नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मधुप्रिया और अभी बज रहे हैं 4 और आज अभी से 1.5 घंटे के बाद ही आज इनसेट 3DS की लॉन्चिंग है। ये इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम 2 विषयों पर अपना कमांड पा सकते हैं, जिसमें पहला है डिजास्टर मैनेजमेंट या अलार्मिंग सिस्टम इससे डेवलप होगी, जो पूर्ण रूप से मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करेगा और साथ में ओशन की स्टडी होगी इससे। तो इस ओशन स्टडी के लिए भी ये सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सैटेलाइट इनसेट 3DS GSLV रॉकेट के द्वारा लॉन्च होने वाला है और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे जाएगा और इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने फुली फंडेड किया हुआ है इसरो का। तो आइए आज हम एस्ट्रोलॉजिकली तरीके से देखें कि हम इस मुहूर्त की गणना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्च इंडिया के इसरो द्वारा हो रहा है। तो इसमें इंडिया की कुंडली, इसरो की कुंडली और आज का मुहूर्त, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इंडिया की कुंडली की बात करते हैं। अगर मैं इंडिया की कुंडली देखूं तो आज की जो राशि है वो वृष राशि है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है और चंद्रमा कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो इंडिया का 3rd हाउस है उसके लॉर्ड हैं और साथ में चंद्रमा उच्च के बैठे हैं और इंडिया की कुंडली में चंद्रमा की ही महादशा चल रही है। इसके साथ साथ एक मुख्य तथ्य ये है कि जो राहु है वो रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो इंडिया की कुंडली में लाभ स्थान पे बैठे हुए हैं। इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो लग्नेश है इंडिया का वो शुक्र है और वो शुक्र जो है भाग्य स्थान पे इंडिया की कुंडली में बैठे हुए हैं, बुध और मंगल के साथ युति करके। मंगल भी अपनी उच्च राशि में आज स्थित हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है इंडिया की कुंडली से हमें एक सफल वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए बहुत। अब मैं बताऊंगी कि इसरो की कुंडली का क्या रोल है। तो इसरो की कुंडली में अगर मैं बात करूं तो 6ठे स्थान पे राहु विराजमान है अभी गोचर से, और पंचम जो रिसर्च का लॉर्ड होता है और साथ में अष्टम जो रिसर्च को आगे बढ़ाता है। तो उनके जो लॉर्ड हैं वो हैं शुक्र और वो शुक्र 4थे घर में है जो सुख भाव में है। तो यहाँ कहीं नहीं तो कहीं एक सफल रिसर्च में हम जा सकते हैं। और पंचम का जो शनि है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, मूल त्रिकोण की शनि है और शनि राहु ये दोनों प्लैनेट रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आगे बात करूंगी अभी के मुहूर्त पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दिन के लिए। तो अभी जो मुहूर्त होने वाला है 5:30 बजे वो है रोहिणी नक्षत्र में कर्क लगन का मुहूर्त। कर्क लगन का उदय होगा और चंद्रमा अपने लाभ स्थान पे यानी कि 11वें भाव में स्थित होंगे। इसके साथ ही जो रिजल्ट्स के लॉर्ड हैं पंचम के जो लॉर्ड हैं, जहां से हम देखेंगे कि ये जो प्रयास है ये कितना सक्सेसफुल होने वाला है। तो वो मंगल अपनी उच्च राशि में मकर राशि में विराजमान रहेंगे 7म भाव में और शनि 8म भाव में। ये एक सफल प्रयास को इंडिकेट करते हैं। तो अब हम सबको यही इंतजार रहेगा कि ये कितना सक्सेसफुल होता है और फिर मैं मिलूंगी। नमस्कार।